वेलकम टू ईटीवी इंडिया। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के सिविक सेंटर में, जो कि जो एमसीडी के जो कर्मचारी हैं, जो कई सालों से ये काम करते हैं एमसीडी में, जो आज यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मैं बात करूंगा एमसीडी कर्मचारियों से, किस विषय में यहाँ बैठे हैं भूख हड़ताल पे, इनकी क्या मांग है और इनकी क्या डिमांड है। एमसीडी से मैं बात करूंगा। सर, पहले अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम संजय कुमार है जी। और मैं एक एमटीएस कर्मचारी हूँ। और हम यहाँ पर धरने में बैठे हुए हैं। हमारे साथी कर्मी भूख हड़ताल पर हैं। और बेसिकली बहुत छोटी छोटी सी बेसिक डिमांड्स है। जो 5 तारीख की सैलरी दी जा रही है वो डिस्पैरिटी बंद की जाए। सबको एक समान जो कोई हक बनता है, मतलब ग्रेड पे वेरिएबल डी के साथ। दूसरा, ईएल और एमएल भी दी जाए। तीसरा, जो कि कुछ साथी जो कि ड्यूटी के दौरान जिनके साथ जो एक्सपायर हो गए हैं, उनके जाने के बाद उनकी फैमिली की किसी एक आदमी को कंपैशनेट ग्राउंड पर नौकरी देना। बस 3 छोटी डिमांड्स है जो कि जायज़ भी है। और लेकिन आज 11वां दिन है, इसके बावजूद भी अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, हम बैठे हैं, हम भी अपने शांतिपूर्ण तरीके से कब सम तक आप लोग यहाँ बैठे रहेंगे जब तक आपकी डिमांड पूरी ना हो जाए? ये हम कैसे बता सकते हैं? डिमांड तो पूरी जब तो होगी तभी हटेंगे हम। हम तो संवैधानिक अधिकार जो कि हमें राइट टू प्रोटेस्ट हमें हमारा फंडामेंटल राइट देता है, हम तो उसके तहत बैठे हैं। शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों का प्रयोग करते बैठे हैं। बाकी डिपार्टमेंट। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन में कैशियर पद पर हूँ। सबसे बड़ी हमें विडंबना है कि हम ऐसे विभाग में काम कर रहे हैं जो 30 वर्ष होने के बाद भी हमारी सूद नहीं ले रहा। आज 30 वर्ष के बाद भी हम अपना डीए के लिए ढूंढ रहे हैं कि हमें डीए मिल जाए, हमें सैलरी इतनी मिल जाए, मगर आज भी हम 17-18 हज़ार की सैलरी पे काम कर रहे हैं। इससे इस समय हम अपने बच्चों को पालन पोषण करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए मजबूरन हो गया हमें हड़ताल पर आना पड़ा है। 29 तारीख से आज हमें इतना टाइम हो गया, 11वां दिन हो गया, मगर आज भी ये शासन और अधिकारी, भ्रष्टाचार अधिकारी नहीं सुन रहे हमारी। हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमने इतनी बार लेटर लगाए, मुंह जबानी बात करी, हाँ हम कर रहे हैं। मानते सारी जायज है तुम्हारी, जायज मांग है, मगर उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। पता नहीं इनको कैसा जायज भी कहते हैं और इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आता है क्यों ऐसा कर रहे हैं। बाकी अब ये जानते हैं, मगर हम तो जब तक नहीं हटेंगे, जब तक अपना हक लेके नहीं जाएंगे। जी, आपका क्या नाम है? पहली बात तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी कवरेज दिखाने के लिए आए हैं। मैं एमसीडी में 30 सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन अपना जो आज हमारा जिंदगी चल रही है अपने बच्चों को पालने के लिए, वो पूरा नहीं हो रहा है। जो हम रोड पे बैठे हैं भूख हड़ताल पे, इसके इसके मांगों के लिए हम एमसीडी से कितने दिन से गुहार लगा रहे हैं। एक बार हमने बीच में भी एक दिन का हड़ताल किया था, तो इन्होंने आश्वासन देके हमें छोड़ दिया। फिर मजबूरन हमें मजबूर कर दिया एकदम रोड पे बैठने के लिए। एमसीडी प्रशासन ने हमें मजबूर कर दिया, जिसके कारण आज हम वो अनिश्चितकाल हड़ताल के लिए आ गए हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा लोकमान शर्मा नाम है। हमने इन्हों से बीजेपी वालों से, एमसीडी वालों से हमने 3 मांग मांगी अपनी। एक तो हमारा 27 हज़ार किया जाए, जहाँ और जोनों में हो रहा है 252 आदमियों को मिल रही है 27 हज़ार सैलरी, तो वो हमें भी किया जाए। और एक हमने ईमेल मेडिकल मांगा है। इनसे हमने कोई जान नहीं मांगी, हमने अपने बच्चों का और अपना अधिकार मांगा है, जिससे हमारे बच्चे पल जाएं। हम 16 हज़ार में बच्चे नहीं पाल सकते। हम धुआं भी चलाते हैं, पंप भी चलाते हैं, गणेश पंप भी करते हैं, नालियों में भी जाते हैं, हम सारा काम करते हैं। आज ये बीजेपी हमारा इतना काम नहीं कर सकते जो हमने 3 मांगे मांगी हैं। हम 5 हज़ार आदमी 29 तारीख से धरने पे पड़े हैं। 5 हज़ार आदमी धरने पे हैं। आज हमें 11 दिन हो गए, तो हम इनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें 3 मांगे दे दो, हमारे बच्चे पल जाए। हमने कोई इनसे जान नहीं मांगी, हमने 3 मांगे मांगी हैं, जिससे हमारे बच्चे पल जाए। एक 27 हज़ार, एक मेडिकल, एक लीव, एक हमारा कोई डेथ केस वाला एक्सपायर हो जाए, भगवान चाहे ना ऐसा ना करे, तो हमें उसके लिए बच्चों की नौकरी मिल जाए। और हमने इनसे कुछ नहीं मांगा है, हमने इनसे यही मांगा है कि हमें बच्चे पल जाए हमारे, तो हमें इसलिए नौकरी मिल जाए। अभी आपकी कितनी सैलरी है अभी परसेंट? अभी हमारी 16 हज़ार सैलरी है। कि कितना आपका काम हो जाता है 16 16 हज़ार की 16 हज़ार सैलरी में में? हमारे बच्चे नहीं पल रहे, क्या करेंगे बताओ? बच्चे पल नहीं रहे हमारे, कैसे बच्चे पालेंगे 16 हज़ार में? आप बताओ सर। पाल सकते हैं? बच्चा नहीं पाल सकते हम। इनको पता है ये 10-10 लाख में नहीं बच्चे पाल सकते, तो हम 16 हज़ार में बच्चे पाल लेंगे? हैं, बताओ। और क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या आप कहना चाहते हैं? सर, हमारी तो यही मैसेज है, हमारा ये काम कर दें जो हमने मांग मांगी है। हमारा यही मैसेज है, हमारा ये लेटर दे दें परमानेंट हमारा हाथ में। जब तक ये लेटर नहीं देंगे, तब तक हम भूख हड़ताल से हटेंगे नहीं। चाहे मर जाएंगे, पर हटेंगे नहीं। हमारा जब तक बच्चे नहीं पलेंगे।
मगर जब तक ये हमारी सैलरी नहीं बढ़ाएंगे। जब एमसीडी में सरकार थी, हमने मलेरिया विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को और इस एमसीडी में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों को एमटीएस का दर्जा दिया था। समान काम के समान वेतन के बारे में सुप्रीम कोर्ट तक ने आदेश दिया है। जो भी कर लो एमसीडी में जब हमारी सरकार थी, हमने इनके लिए आदेश किया, इनको एमटीएस का दर्जा दिया, इनके पक्ष में फैसले लिए। आज भाजपा आने के बाद 4 इंजन की फूकी हुई सरकार, जब तक फूके हुए 4 इंजनों की सरकार जब से आई है, वो कर्मचारियों के पीछे पड़ी हुई है, दिल्ली के लोगों के पीछे पड़ी हुई है। इसलिए इन लोगों की मांगों का समर्थन हम लोग कर रहे हैं, इनके साथ खड़े हैं। आज इनके आंदोलन में हमारे विधायकगण, पार्षदगण, सब लोग हम लोग शामिल हुए। मेयर जो हमारे पूर्व रह चुके हैं, यहाँ के विपक्ष के नेता रह चुके हैं, विधायक हैं, सब लोग यहाँ इनके आंदोलन में शामिल हुए और ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि इन हजारों कर्मचारियों का अधिकार जब तक इनको नहीं मिल जाता, इनकी लड़ाई में हम लोग इनके साथ रहेंगे और इनके पक्ष में फैसला हो। ये चारों इंजन अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो काम करना शुरू कर दें, वरना आपके इंजन का कबाड़ा दिल्ली की जनता और कर्मचारी मिलकर करेंगे। मुद्दा है फिर निगम में सरकार किसकी है? हमारी भाजपा सरकार। और दिल्ली में किसकी सरकार है? भाजपा सरकार। और वो कहते हैं हमारा मुद्दा ही नहीं है। इनके कानों में भनक नहीं लग रही है, ना एमसीडी का कमिश्नर कुछ बोलने को तैयार है, ना चेयरमैन कुछ बोलने को तैयार है। ताजुब बात देखो, दिल्ली के सीएम भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये कह रहे थे 4 इंजन की सरकार है, 4 इंजन की सरकार में हम सब कुछ अच्छा करेंगे। ये अच्छा कर रहे हैं। आज ये सारे कर्मचारी सड़कों में बैठने के लिए। मैं दिनेश कुमार मेरा नाम है। मुझे यहाँ पर 16 साल हो गए हैं काम करते हुए। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ विभाग से कि हम जिस पोस्ट पे यहाँ काम कर रहे हैं एमटीएस पीएच, वैसे ही कई लोग लगे हुए हैं, 5,000 कर्मचारी हैं, उसमें से कई लोगों को सैलरी अलग अलग मिल रही है। हमें 16 मिल रही है, किसी को 19 मिल रही है, किसी को 27 मिल रही है। तो ऐसा भेदभाव क्यों? इस देश में, दिल्ली जैसे शहर में हम रह रहे हैं, यहाँ पे 16,000 में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। एक रिक्शे वाला भी हमसे अच्छे तनख्वाह कमाता है और अच्छा काम करता है, अपने पालन पोषण घर का कर पाता है, पर हम 16,000 में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मेरे साथ के मेरे दोस्त और जो काम करते थे, वो भले ही प्राइवेट काम करते थे, पर वो हमसे अच्छे हो गए। मेरी सिस्टर की जॉब लगी, वो पढ़ रही है, उसकी सैलरी हो गई। हम इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, हमारी कोई बच्चे दुर्गति होती जा रही है। अभी सदन में कुछ चीजें पास हुई हैं, तो कुत्तों के लिए इतना अच्छा उन्होंने बजट पास किया। हम कुत्तों से ही बता रहे हैं कि हमारे लिए कोई बजट पास नहीं हो पा रहा है। 13 करोड़ समथिंग महीने का बजट पास किया है। हमारा सिर्फ 5 करोड़ बजट है, वो ही पास सरकार नहीं कर पा रही है या कोई अधिकारी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सरासर गलत है हमारे लिए। तो हम कैसे ही काम कर सकते हैं इसमें? बस आप सभी से आपके द्वारा रिक्वेस्ट है कि आप ये हमारी बात आगे तक पहुंचाएं कि लोग, हमारे अधिकारी, नेता, जो भी इससे रिलेटेड हमारा ग्रुप है, वो सुने और हमारी सैलरी बढ़ाए, ताकि इस दिल्ली शहर में हम भी अपने परिवार का लालन पोषण कर पाए। जी जी सर, और कुछ बोलना चाहेगा? जी, आपने देखा कितना ये एमसीडी कर्मचारी जो है अपनी तनख्वाहों को लेकर परेशान है। किसी की 16,000 सैलरी है तो किसी की 20,000 सैलरी है। अब देखना होगा ये जो भूख हड़ताल पर यहाँ बैठे हैं कर्मचारी, इनकी ये मांग पूरी होती है या नहीं। दिल्ली से मोहम्मद तनवीर, कैमरामैन सैयद जैनुल आबिदीन के साथ।